यदि आपको योग करते हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन फिर भी आपका जो मन है वो सांसारिक चीज़ों में अटका हुआ है और रास्तों से थोड़ा भटका हुआ है, यदि आपका मन किन्हीं शर्तों पे भगवान से जुड़ना चाहता, इस सांसारिक बातों के लिए संसार परमात्मा की पूजा कर रहा है, श्री माता जी की शरण में आए, तो अभी आप अपने मन को थोड़ा जान लो, पहचान लो। जब तक आपके अंदर सांसारिक इच्छाएं होंगी तब तक आप योग के किसी काम के नहीं हैं। मन में किसी से बदला लेना है, किसी को दिखाना है कि तू क्या चीज़ है, मैं अभी तेरे से बड़ा बन के दिखाऊंगा, ऐसी कोई भी भावना है, कुछ किसी को पाने की इच्छा है या किसी के अंदर आपका मन अटका है, तो इससे बाहर निकले बगैर आप योग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि योग घटित तभी होगा जब आपके मन में कोई राग द्वेष नहीं होगा। धर्म के झगड़े हैं, उनसे बाहर नहीं निकलोगे तब तक भी योग नहीं होगा। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं क्रिश्चियन, मेरा धर्म बड़ा, उसका धर्म में ये कमी है, जब तक इन बातों में फंसे रहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैं इतना बड़ा मंदिर बनाऊंगा या इतनी बड़ी मस्जिद बनाऊंगा या इतना बड़ा गुरुद्वारा बनाऊंगा, उसके लिए चंदा इकट्ठा करूंगा या इतनी बड़ी चर्च बनाऊंगा, ये सब किसी काम के नहीं है। हमें जो वर्कआउट करना है, जो कार्य करना है, वो अपने मन के ऊपर करना है। आप ध्यान एक नदी किनारे बैठ के भी कर सकते। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी इच्छा बची हुई है, तब तक योग घटित होगा ही नहीं। जैसे तेल और पानी आपस में नहीं मिलते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर योग या परमात्मा से कांटेक्ट तभी होगा या उसको हम समझ पाएंगे जब तक ये बातें हमारे अंदर से नहीं ख़त्म हो जाती हैं। जैसे जब हम नया बोरिंग लगवाते हैं और उसमें से जो पानी निकलता है उसमें अंदर मिट्टी मिक्स होती है, लेकिन जब हम उसको किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं, तब मिट्टी नीचे बैठ जाती है और शुद्ध जल ऊपर आ जाता है। तो जब तक हमारे अंदर की जो ये मिट्टी हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सांसारिक चीज़ें हैं, जब तक ये नीचे नहीं बैठेंगी तब तक ज्ञान ऊपर नहीं आएगा। परमात्मा से जो जुड़ाव है वो प्रकट नहीं हो पाएगा। परमात्मा से जो जुड़ाव तभी प्रकट होता है जब ये सब चीज़ें बैठ जाती है। अब उसका नाम कुछ भी रख लो, ये केवल पुराने लोगों की कहावत के ऊपर डिपेंड करता है कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी। तो जो ये धर्म है बस इसी प्रकार है कि हर जगह, हर युग में अलग अलग जगह पे अलग अलग संत महात्मा हुए हैं। उन्होंने उस परमात्मा के बारे में अपनी अपनी भाषा में कहा है। धर्म अलग से कोई चीज़ नहीं है कि हिंदू धर्म अलग है, मुस्लिम धर्म अलग है, क्रिश्चियन धर्म अलग है या ईसाई धर्म या पारसी धर्म। केवल समझने का एक तरीका है। न परमात्मा किसी जात पात को समझता है, न ये समझता है तुम ब्राह्मण हो या तुम मौलवी हो या तुम किसी और धर्म से हो। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जिसके अंदर की ये सब विकार नीचे बैठ जाते हैं वही उससे जुड़ जाता है। हर
योगी को सुबह और शाम योग करने के लिए बैठना चाहिए। तरीका कोई भी हो सकता है जो आपके गुरु ने सजेस्ट किया। परमात्मा को किसी भी बहस के द्वारा नहीं पाया जा सकता है कि आप किसी के साथ आर्ग्यू करते हैं या आप बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं या आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है। इन चीज़ों से आप संसार को पा सकते हैं परंतु उस अलमाइटी गॉड को नहीं पा सकते। केवल सहज योग में जो भी आपको तजुर्बे होते हैं उनके द्वारा ही आप उसको समझ सकते हैं। जो भी व्यक्ति प्रार्थना करता है और सांसारिक चीज़ें मांगता है तो अभी वो इस लाइन के लिए, इस सहज योग के लिए अभी वो बना ही नहीं है, अभी वो समझा ही नहीं है। उसको अपने हृदय के अंदर जो परम सत्ता विराजमान है वो उससे अभी जुड़ा ही नहीं है। उससे जुड़ने के लिए उससे प्रार्थना करनी पड़ती है, सबके प्रति प्रेम व्यक्त करना पड़ता है, प्रकट करना पड़ता है और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यदि आप के अंदर अभी भी नफ़रत है किसी भी प्रकार की, किसी से हेटर्ड है, तो उसे ख़त्म करना पड़ता है। इसीलिए श्री माता जी ने कहा है कि हमें सबको माफ़ कर देना है। हमें किसी से किसी भी प्रकार का कोई रिग्रेट नहीं रखना है। सबके प्रति एक भाव होना चाहिए। उस परम सत्ता का, उस अलमाइटी का वास है। जब तक विकार नहीं हटेंगे एक दूसरे के प्रति तब तक आप उस सुप्रीम पावर को नहीं समझ पाएंगे और हर किसी के अंदर वो शक्ति विद्यमान है। केवल जो कार्य जो करना है वो यही है कि अपने अंदर से जो नफ़रत है, जो द्वेष है, उसको दूर करना, तभी वो ताले खुल सकते हैं। अन्यथा समय की बर्बादी है और ये समय दोबारा नहीं मिलता। इस कुचक्कर में फंसे रहना है तो कोई क्या ही कर सकता है, लेकिन यदि आप इस कुचक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने हार्ट को ओपन करो, सबसे प्रेम का भाव रखो, अपने अंदर से नफ़रत को मिटाओ। कुछ लोग मैंने देखा है केवल भगवान की, परमात्मा की, अलमाइटी की बातें तो करते हैं लेकिन अंदर से नहीं बदलते, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप दूसरों को तो ज्ञान दे रहे हैं परंतु स्वयं को नहीं बदल रहे। यदि हर व्यक्ति इस बात को जान ले, पहचान ले कि जो उसके अंदर जो शक्ति विराजमान है वो परमात्मा की ही शक्ति है और हर किसी के अंदर वही शक्ति विराजमान है, तो इस संसार से धर्म के सभी झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। कोई बाउंड्री नहीं रहेंगी देशों की, सब जगह शांति ही शांति। परमात्मा और कहीं नहीं है, हमारे हृदय के अंदर विराजमान है और जिस रूप में वो विराजमान है उस रूप को प्रेम कहते हैं। सत्य चित्त आनंद के रूप में वो विराजमान है। सत्य अर्थात आप सबसे प्रेम करते हैं और कुछ करते ही नहीं है, तो प्रेम ही सत्य है और दूसरी चीज़ कोई सत्य नहीं है। मन में उठने वाले सभी भाव मिथ्या हैं, केवल प्रेम का ही ऐसा भाव है जो उस परम सच्चिदानंद स्वरूपिणी आदि शक्ति से हमें जोड़ सकता है। अब या तो माँ कहो या माता जी कहो, आप कुछ भी कह सकते, जो आपके प्रेम से जो भी नाम दोगे वो उसे स्वीकार कर लेती हैं। यदि आपका मन सांसारिक चीज़ों में अभी तक फंसा है तो मन से ये प्रार्थना करें कि मात की शक्ति
शक्ति तू पहचान ले, मात की शक्ति तू पहचान ले, तभी तो शक्ति का होगा विस्फोट ये तू जान ले, तभी तो शक्ति का होगा विस्फोट ये तू जान ले। एक बार अपने मन को तू जरा छान ले, एक बार अपने मन को तू जरा छान ले। भटक रहा है मन, भटक रहा है मन यदि, अटक रहा है मन यदि, इस संसार में भटक रहा है मन यदि इस संसार में। देख अभी युद्ध का ये मौसम है, देख अभी युद्ध का ये मौसम है। समय इंसान के पास बहुत कम है, देख अभी युद्ध का ये मौसम है। समय इंसान के पास बहुत कम है। ऐ मन मुझको मत भटका तू, ऐ मन मुझको मत लटका तू, इस दलदल के पार मुझे जाने दे। अनहद का सार मुझे पाने दे, अनहद का सार मुझे पाने दे। आई है कल की माँ अवतार लेके, आई है कल की माँ अवतार लेके, झूठी सरहदों के पार मुझे जाने दे, झूठी सरहदों के पार मुझे जाने दे। जीवन का आधार मुझे पाने दे, ऐ मन जीवन का आधार मुझे पाने दे। नहीं रखा है कुछ इन धर्म के झगड़ों में, नहीं रखा है इन धर्म के झगड़ों में। ऐ मन इस पार से उस पार मुझे जाने दे, ऐ मन इस पार से उस पार मुझे जाने दे। माता रानी की शरण में मुझे आने दे। मन कहाँ अटका रहा है ये जरा जान लूँ मैं, मन कहाँ भटका रहा है जरा ये जान लूँ मैं। उस बिंदु को थोड़ा पहचान लूँ मैं, उस बिंदु को जरा पहचान लूँ मैं। क्या बात है जो मुझको भटका रही है, क्या बात है जो मुझको अटका रही है। सांसारिक कौन से बिंदु पे मन अटका हुआ है, संसार की कौन सी चाहत है जिस पे ये मन अटका हुआ है। ऐ माता रानी मुझको तू बतला दे, अपने करुणामयी हाथों से सहला दे। ऐ माता रानी मुझको तू बतला दे, अपने करुणामयी हाथों से जरा सहला दे। अपना सच्चिदानंद स्वरूप मुझे दिखला दे, अपना सच्चिदानंद स्वरूप मुझे दिखला दे। ऐ माता रानी मुझे हृदय में करुणा दे। माफ़ कर दूँ मैं सबको ऐसी शक्ति दे, माफ़ कर दूँ मैं सबको ऐसी शक्ति दे।
मेरे इस मन में अपनी भक्ति दे।